आज के इस वीडियो में हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे किया जाता है ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चंस है। हर साल ये क्वेश्चंस आपके फाइनल बोर्ड में पूछे गए हैं। जैसे 2024 में भी आया हुआ है, 2023 में भी पूछे गए हैं। 2022 में बेसिकली दो टर्म में एग्जाम हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। तो टर्म 1 में बेसिकली एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसी में ये सिलेबस रियल नंबर भी था और टर्म 2 सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव में ये चैप्टर्स इंक्लूड नहीं था। 2021 में कोई बोर्ड नहीं हुआ था कोविड को लेकर के। 2020 में भी ये क्वेश्चंस आए हैं, 2019 में भी आए हैं और इससे पास्ट जितने भी ईयर्स उठा लो, हर ईयर्स ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगभग आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना स्टेप आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि हर स्टेप का वाई कैसे क्लियर किया जाए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, तो देखो, इस स्टेप को समझने से पहले आपको 3 टर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। ठीक है, और ये आप लोग जानते हो, तो पहले इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी और क्यू इंटीजर्स होता है और एचसीएफ ऑफ पी और क्यू 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसी एचसीएफ ऑफ पी और क्यू इज इक्वल टू 1 को हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि पी और क्यू यहाँ पे क्या है, को प्राइम्स है। यानी ये दो नंबर को क्या बोला जाता है, को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब ये होता है कि दोनों का एचसीएफ 1। या तो इसको और एक दूसरे लैंग्वेज में आप देखोगे कि पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट का मतलब यही है कि दो नंबर का एचसीएफ कितना है, 1 है। ये आप ध्यान में रखना। अगला एक थ्योरम है क्लास 10th में कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है, और a यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आप 8 का मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, 8 का स्क्वायर मीन्स 64, ठीक है, 64। तो अगर मैं बोलूं क्या 2 64 को डिवाइड कर सकता है, सो आंसर विल बी यस। यानी कि 32 बार में ये 64 आएगा और रिमाइंडर कितना होगा, 0। यानी यहाँ पे 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। a यहाँ पे क्या है, 8 है और 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगर 2 8 का स्क्वायर यानी 64 को डिवाइड कर सकता है तो क्या 2 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, यस कर सकता है। यानी कि कितने बार में, 4 बार में। तो यहां से बस ये समझना है कि देखो, अगर a स्क्वायर हमने लिया तो इस केस में कोसेंट हमारा क्या आया, 32, ठीक है, और जब हमने 8 लिया तो इस केस में हमारा कोसेंट क्या है, Q2। तो ध्यान में रखना है कि Q1 और Q2 कभी भी इक्वल नहीं होगा दोनों के केस में। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, ये पॉइंट्स आगे यूज होने वाले हैं। ठीक है, मींस इस केस में कोसेंट और इस केस में कोसेंट कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो, ये टॉपिक तो आपके सीबीएसई से डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन इसको भी आपको समझना जरूरी है अगर आपको ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। तो देखो, यूक्लिड जो थे ना, एक डिवीजन पे स्टेटमेंट दिए थे। स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था जिसमें से a बिगर है और b क्या है, स्मॉलर है। तो जो नंबर बिगर होता है ना, जो नंबर बिगर होता है वो हमेशा डिविडेंड के प्लेस पे होता है। ठीक है, और जो नंबर स्मॉलर होता है ये हमेशा डिवाइजर के प्लेस पे होता है। तो जब b को a से डिवाइड करोगे, सॉरी, जब a को b से डिवाइड करोगे तो कोसेंट कुछ आएगा और रिमाइंडर कुछ आएगा। तो यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, उस केस में रिमाइंडर क्या होते हैं ना, 0 हो गया। यानी कि आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो a इज इक्वल टू बी क्यू के फॉर्मेट में कुछ ऐसा इक्वेशंस देखने को मिलेगा। आपको इस इक्वेशंस को बस ध्यान से समझना है, इससे काफी स्टेप जो होते हैं वो इजी हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या समझना है, देखो ये जो a है ना, ये अकेला है, ठीक है, ये अकेला है, और BQ जो है ना ये साथ साथ है। ठीक है, ये साथ साथ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझना कुछ ऐसा इक्वेशन देखने को मिले। अब देखना वो नंबर जो अकेला है
वो हमेशा एक डिविडेंड का रोल प्ले करता है, ठीक है। जो नंबर साथ साथ है वो एक डिवाइजर होगा और दूसरा क्या होगा, कोसेंट होगा, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान से समझना है कि जो डिवाइजर होते हैं ना, जो डिवाइजर होते हैं वो कांस्टेंट कोई नंबर आपको देखने को मिलेगा, यानी b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और q यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, वेरिएबल देखने को मिलेगा। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि जो अकेला है वो डिविडेंड होगा, जो साथ साथ होगा उसमें एक डिवाइजर होगा और दूसरा क्या होगा, कोसेंट होगा। डिवाइजर और कोसेंट में अगर आपको आइडेंटिफाई करना कौन है डिवाइजर कौन है कोसेंट, तो याद रखना है कि जो कांस्टेंट होगा वो डिवाइजर होगा और जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, कोसेंट होगा। इस 3 कॉन्सेप्ट को बस आप ध्यान में रखो, उसके बाद ये सारा स्टेप्स आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलो जी इसको समझते हैं। यहां पे देखो बोला गया है कि प्रूफ दैट, अभी √2 को हम √3 को हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहे हैं। जैसे √3 होगा √2 भी हो जाएगा, √5 भी सेम ही जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम एजम्पशन कर रहे हैं कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो एज्यूम कर लो कि √3 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने √2 को √3 को अगर हमने रैशनल नंबर एजम्पशन किया तो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, यानी कि रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है, तो इसको हमने इक्वेट किया, a और b यहाँ पे इंटीजर्स है और इसका जो फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और इन अदर वर्ड इस दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए तो ये 3a² b², आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3b² = a², ठीक है। तो हमारा इक्वेशंस ये बना। अब जरा ध्यान से सुनो, इसका जो मैंने मतलब बताया था, a = bq, अकेला देखना है साथ साथ को देखना है, तो अकेला क्या है, डिविडेंड है, और साथ साथ जो है डिवीजर और कोसेंट है, ठीक है। तो ये अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये a² जो है वो अकेला है और 3b² जो है वो साथ साथ है, इसमें एक डिवीजर है और दूसरा क्या, कोसेंट है। तो मैंने क्या बताया था कि जो डिवीजर होता है वो कांस्टेंट होता है और जो वेरिएबल होता है वो कोसेंट होता है। इसका मतलब ये है कि 3 यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और a² क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ये है। अब थ्योरम नंबर 2, ये जो थ्योरम हमने देखा कि अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर 3 a² को भी डिवाइड कर सकता है तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहां पे ये समझना होता है कि लेट a = जो 3c हमने लिखा ये आया कहां से, मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो इसका जो कहानी है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। यहां पे मैंने क्या बोला कि 3 डिवाइड्स a, यानी कि 3 को a को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। तो मान लेते हैं अगर ये बोल दिया गया कि 3 डिवाइड्स a, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे जो कोसेंट होगा वो ना ही a होगा ना ही b होगा, इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल ले लेना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कोसेंट 32 था, यहाँ पे कोसेंट क्या था, 4 था, यानी a² के केस में कोसेंट कुछ और था और a के केस में कोसेंट कुछ और है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि जब a को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट मान लेते हैं c आ रहा है और रिमाइंडर क्या है, 0। आप यूक्लिड डिवीजन सेट कर लो, a = क्या हो जाएगा, 3c और यहाँ पे +0, ठीक है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट जनरली इसको हम इन शॉर्ट में लिख देते हैं कि लेट a = 3c, ठीक है। अब इस a = 3c यहां पे इसको पुट कर लो, a के प्लेस पे 3c पुट कर लो, 3c का होल स्क्वायर और 3b², मतलब इसको कैंसिल कर लेना, ये 9 आएगा, मतलब कैंसिल होने के बाद 3c² = b²। अगेन वही क्वेश्चन, जो मतलब इस इक्वेशंस को ध्यान से देखना, जो अकेला है वो डिविडेंड है, जो साथ साथ है वो डिवाइजर और कोसेंट है, ठीक है। तो देखो ये अकेला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये क्या है, कोसेंट है। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि अकेला वाला क्या था, डिविडेंड, साथ साथ वाला क्या था, एक डिवाइजर और कोसेंट। तो इसको मान लेते हैं 3। तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है, b² को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। तो 3 डिवाइड्स b², अगर 3 b² को डिवाइड कर सकता है तो 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो 3 ये जो नंबर है, ये 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है।
इसका मतलब ए और बी को 1 के अलावा एक और नंबर भी क्या कर रहा, डिवाइड कर रहा। तो यहां पे हमने लिखा कि सो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हमने जो एजम्पशन किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का साफ डेफिनेशन ये है कि दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे 1 और 3 2 है, तो यहां पे जो अगला स्टेटमेंट है वो ये बोला बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशंस, यानी हमारे एजम्पशंस की ये अगेंस्ट जा रहा है कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये हमारा एजम्पशंस था, लेकिन 3 आने से ये हमारे एजम्पशंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो जो हमारा एजम्पशन था कि √3 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। अगर ये रैशनल नहीं है तो इसका मतलब ये एक तरह का इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट स्टेप है। अब देखो, अब अगर आपसे ये पूछ रहा है कि जरा ये बताओ कि √3 के जगह √2 हो या √5 हो तो कहां कहां चेंजिंग करोगे। आप देखो, जहां पे √3 है वहां पे क्या ले लोगे, √2, यहां पे भी क्या हो जाएगा √2, यहां पे भी क्या हो जाएगा 2, यहां पे क्या हो जाएगा 2, यहां पे भी 2 हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर, यहां पे भी क्या हो जाएगा 2, यहां पे कैंसिल हो जाएगा 2, ये भी 2, ये भी 2, यहां भी 2। ठीक है, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा √2। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन √2 इज एन इरेशनल नंबर ये आपका हो गया। फिर √5 बोल रहा है, तो जहां जहां √2 था वहां पे बस आपको √5 पुट करना है, सॉल्व करना है, मतलब स्टेप लिखना, ये कंप्लीट है। ठीक है, तो आई होप ये आपको हर स्टेप का वाई जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।